मुसलमान के घर के सामने एक हिंदू का घर था। वो हिंदू मुसलमान से बड़ी नफरत करता था। सुबह के वक्त जब वो हिंदू अपने घर की सफाई करता तो जो कूड़ा किरकिट उसके घर में मौजूद होता वो सारा का सारा कूड़ा किरकिट उठाकर बड़े मज़े के साथ मुसलमान के घर के सामने फेंक आता। जैसे ही उसको मौका मिलता वो मुसलमान की मोटरसाइकिल से हवा निकाल देता। और शाम के वक्त जब वो हिंदू काम से वापस घर में आता तो उसके मुंह में पान होता और वो सारा का सारा पान मुसलमान के दरवाजे पर थूक देता। उस हिंदू की हर मुमकिन कोशिश होती कि किसी न किसी तरह ये मुसलमान मुझसे लड़ाई झगड़ा करे। और आगे से मुसलमान का रवैया ये होता कि जब भी हिंदू सुबह के वक्त अपने घर का कूड़ा किरकिट मुसलमान के घर के सामने फेंकता तो वो मुसलमान ये देखकर मुस्कुरा पड़ता और घर से बाहर आता, सफाई करके चुपचाप वो कूड़ा किरकिट जाकर कूड़े के ढेर पर फेंक आता। जब हिंदू उसके दरवाजे पर शाम के वक्त पान थूक जाता तो वो मुसलमान एक गीला कपड़ा लेकर अपने दरवाजे से पान के थूक और दाग धब्बे मिटा देता, सफाई कर देता। और जब कभी वो हिंदू मौका पाकर मुसलमान की मोटरसाइकिल से हवा निकाल देता तो वो मुसलमान मुस्कुराता मुस्कुराता अपनी मोटरसाइकिल को पैदल ले जाकर उसमें हवा भरवा लेता। हालांकि वो मुसलमान जानता था कि मुझे परेशान करना, मुझे तंग करना ये मेरे हमसाए हिंदू का काम है। और दूसरी तरफ वो हिंदू बड़ा परेशान था कि ये मुसलमान कैसे ठंडे मिजाज का बंदा है, ये लड़ाई झगड़े वाली कोई बात ही नहीं करता। एक दिन हिंदू ने रुक कर मुसलमान से पूछा कि तुम कैसे इंसान हो, मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने कूड़ा किरकिट फेंकूं तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मोटरसाइकिल से हवा निकाल दूं तुम्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शाम के वक्त तुम्हारे घर के दरवाजे पर पान थूकूं तो तुम्हें फिर भी गुस्सा नहीं आता, कैसे इंसान हो तुम। तो वो मुसलमान बोला कि मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जैसे ही गुस्सा आता है फ़ौरन मुझे मेरे नबी का फरमान याद आ जाता है। हिंदू ने कहा कि क्या है तुम्हारे नबी का फरमान। तो वो मुसलमान बोला कि मेरे नबी का फरमान ये है कि अगर तुम गुस्सा ना करो तो मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो मुझे जन्नत चाहिए, आपसे लड़ाई झगड़े का मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं तो जन्नत का उम्मीदवार हूँ। जब हिंदू ने ये अल्फाज सुने तो दिल पिघल गया, कहने लगा कि मैं भी तेरे नबी का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो मुसलमान ने उसको कलमा पढ़वाया और वो हिंदू मुसलमान हो गया। तो कमाल ये नहीं है कि आप गुस्से में आकर लड़ाई झगड़ा करो, मार पीट करो, बल्कि कमाल यह है कि आप गुस्से पर काबू करो, गुस्से को पी जाओ और तुम्हारा ये रवैया, तुम्हारा ये अखलाक देखकर किसी की ज़िंदगी बदल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहलवान वो नहीं है कि जो किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो है कि जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे।